नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे सकट चौथ व्रत के बारे में। ये एक पवित्र हिंदू व्रत है जिसे भगवान गणेश और माता सकट की कृपा के लिए रखा जाता है। भक्त विशेषकर अपने परिवार, बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए व्रत भावपूर्वक करते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। आइए जानते हैं सकट चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी कब है, तो चलिए जानते हैं। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला व्रत जो 2026 में 6 जनवरी मंगलवार को है, क्योंकि माघ मास की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी सुबह 6:52 तक है। इसकी कथा भगवान गणेश के जीवन से जुड़ी है, जिसमें शिवजी द्वारा सिर कटे जाने और हाथी का सिर लगाकर उन्हें दूसरा जीवन देने का प्रसंग है, जिससे संकट दूर हुए और माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत रखती है। तो प्रिय भक्तों, अब जानते हैं सकट चौथ 2026 की तिथि और समय के बारे में। और तो चलिए जानते हैं। व्रत की तिथि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को पड़ रही है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 सुबह 8:01 से हो रहा है और इसके साथ ही चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 जनवरी 2026 सुबह 6:52 पर होगी। तो अब जानते हैं चंद्रोदय का समय। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय। नए साल में सकट चौथ पर चांद निकलने का समय रात 8:45 है। सकट चौथ के व्रत रखने वाले लोगों को चंद्रोदय के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद देर से निकलता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सकट चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। सकट चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख ये है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। गणेश जी की कथा। एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी और गणेश जी को बाहर पहरा देने को कहा ताकि कोई अंदर न आए। शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें रोका, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप करने पर शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी को लगा दिया, जिस उनको दूसरा जीवन मिला और संकट टल गया। तभी से ये व्रत मनाया जाने लगा। अब दूसरी कथा सुनते हैं। रानी और दासी की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा है। एक रानी की कोई संतान नहीं थी। एक चालाक दासी के कहने पर उसने अपने संतान के लिए सकट माता का व्रत किया और झूठी खबर दी कि उसे पुत्र हुआ है। दासी ने एक लड़के को राजा के यहाँ काम करने भेजा, जहाँ वे तिल गुड़ चुराने के संशय में पड़ा। राजा को उस पर दया आई और उसने खूब सारा तिल गुड़ देकर घर भेजा। बुढ़िया ने विधि विधान से सकट माता की पूजा की। सकट माता प्रकट हुई और जब दासी ने कहा कि इसी थाली में मेरा पुत्र था, तो माता ने उसे एक पुत्र दिया। तभी से यह व्रत प्रचलित हुई। बोलिए गणपति महाराज की। तो चलिए अंत में व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, सुख और जीवन के संकटों से रक्षा करने के लिए रखा जाता है। इस दिन गणेश जी को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिलकुट का भोग लगाया जाता है और दुर्वा, शमी पत्र, बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब अंत में जानते हैं कि सकट चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चतुर्थी व्रत को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती है। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही यह संकष्टी चतुर्थी है, जिसका व्रत जीवन के कष्टों और संकटों से मुक्ति के लिए रखा जाता है। जो लोग संकष्टी व्रत रखते हैं उन पर गणेश जी की कृपा
होती है और जीवन में शुभता आती है, कार्य सफल होते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री गणेश भक्तों, माता सकट और भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके घर से हर संकट दूर हो, बच्चों को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में सफलता प्राप्त हो। जो भी भक्त सच्चे मन से सकट चोट का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं गणपति बप्पा स्वयं दूर कर देते हैं। आप सभी पर माता सकट और श्री गणेश की आनंद कृपा बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।